अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रबिया मुमताज़। गुजरांवाला शहर, जी हाँ, आपके जहन में फ़ौरन से आया होगा खानों का शहर या पहलवानों का शहर। मगर क्या आप जानते हैं गुजरांवाला एक और चीज़ के लिए बहुत मशहूर है जिसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। आज किसी ऐसी इंडस्ट्री का विजिट करने मैं यहाँ पे आई हूँ जिसको कहा जाता है जी यूनिवर्सल फैंस। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर तब्दीली आती है कि सैमसंग से सब आईफोन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या फैंस में भी तब्दीली आ रही है? अब न्यू जनरेशन जैसे जैसे आगे फर्दर मूव कर रही है, यकीनन फैंस में, वॉशिंग मशीन्स में, इन चीज़ों में भी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो न्यू आ रही होगी। वही जानने के लिए आज हम चलते हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। सर आज हम आए हैं आपकी फैक्ट्री में विजिट करने के लिए। आए प्लीज़, मैं आपको अपनी फैक्ट्री का विज़िट करवाता हूँ, फिर इसकी जदीद टेक्नोलॉजी के मतलब आपको बताता हूँ। तो मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपने कारोबार शुरू किया है यूनिवर्सल फैंस का, ये आपने कैसे शुरू किया? इसका आइडिया आप लोगों के पास कैसे आया? इसका विजन क्या है कि हमने क्या करना है या क्या मकसद है? ये चीज़ें बताएं। ये स्टार्ट मेरे फादर ने किया था, और ये हमने 84 से इसको स्टार्ट किया था। और 84 के बाद हमने इसमें वॉशिंग मशीन, एयर कूलर और फैन, और आगे गैस अप्लाइंसेस का हमारा इरादा है। इसके अलावा भी मोटर, स्टेबलाइज़र, इस टाइप की चीज़ें तमाम हमारा प्रोडक्ट हमारे हमारे आइडियाज़ में है। और इसमें जदीद जो हम इसमें कर रहे हैं वो AC/DC 30 वाट का इन्वर्टर पंखा, फिर इसमें टेक्नोलॉजी भी जो वाईफाई टेक्नोलॉजी उसमें ला रहे हैं। और आगे इंशाल्लाह ताला आगे बढ़कर जो जो इससे बेहतरी आएगी इंशाल्लाह और लाएंगे चीज़ें। ये पंखा जो हमारे पहले 220 में घरों में चल रहा है, ये उसका स्टेटर है। उसकी टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ थी। अब नई टेक्नोलॉजी उसके बाद जो आई है वो AC/DC में आ गई। AC/DC में भी एक RF टेक्नोलॉजी के पंखा है, एक IR टेक्नोलॉजी का। जो IR टेक्नोलॉजी का उसमें सेंसर ये बाहर लगा होता है, जो RF टेक्नोलॉजी का उसके सेंसर अंदर ही लगा होता है। तो ये जदीद टेक्नोलॉजी है। इसमें हमारे ये यूनिवर्सल के नाम से हम पंखा बना रहे हैं। ये हमारे उसके बाद थर्ड में आ गया 30 वाट में पंखा। 30 वाट में जो पंखा, उसमें 18 स्लॉट का हम स्टेटर इलेक्ट्रिक शीट में लगा रहे हैं। उसमें उसकी किट भी डिफरेंट है, और उसके स्टेटर भी 18 स्लॉट में होता है। ये 12 स्लॉट का स्टेटर होता है AC/DC में भी और 220 में भी। तो अब ये 30 वाट का पंखा जो घरों में हम पहले ऑलरेडी पंखा चला रहे हैं, वो अगर एक पंखा वहाँ चला रहे हैं तो ये 3 से 3.5 पंखे 30 वाट के चलते हैं उस उतने लोड पे। तो बाकी मैं बाकी जो आपको अंदर सारा उसका सिस्टम दिखाता हूँ, वो आप चेक करें।
ये पंखे हमारे जो 220 में पहले चलते थे, ये वो वाली वैरायटी है। तो अब नई जो जदीद वैरायटी है, इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे मॉडल हैं। ये सारे इसमें आप ACDC में ले लें या इसमें आप 30 वाट में ले लें, वो हर किस्म की वैरायटी आपको मिल जाएगी। हमारे पास हर किस्म की वैरायटी अवेलेबल है। और उसके बाद हम एयर कूलर ये भी हम बना रहे हैं। इसमें और भी बहुत सारी वैरायटी है, क्योंकि सीज़न आउट है तो इसकी वजह से वैरायटी वो ख़त्म हो गई है। इसमें वॉशिंग मशीन भी हमारे पास अवेलेबल है, ड्रायर भी मिल जाएंगे, पेडिस्टल फ़ैन, इसमें ब्रैकेट फ़ैन, इसमें एग्जॉस्ट फ़ैन, तमाम वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। ये मैं आपको स्टेटर का मतलब आपको बताना था। ये स्टेटर है ACDC का। ये हमने ये इस जदीद मशीन में, इसमें डबल मोटर में डबल हमारे पास ये लगा हुआ है सारा सिस्टम, जिसमें हम ये स्टेटर वाइंड करते हैं। और इसी पे हमारा ये 30 वाट के जो स्टेटर है, ये भी इसी मशीन पे वाइंड होता है। उसके अलावा हमारे पास जो ये फील्ड है, ये जो हम पेडिस्टल फ़ैन में इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे इस मशीन पे वाइंड होती है। और इसके अलावा हमारे पास जो इसको जो टांके वगैरह हम लगाते हैं, वो इस मशीन से लगाते हैं। और कटिंग जो है ना, पेपर की कटिंग इस मशीन से होती है। तो ये 30 वाट में ACDC में RF टेक्नोलॉजी, IR टेक्नोलॉजी, सारे इन्वर्टर फ़ैन हमारे इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। इस लेथ मशीन पे हम बॉडी को ये साफ़ करते हैं। बॉडी इस शक्ल में होती है, फिर इसको हम सफाई करके तो इस शक्ल में ले आते हैं। फिर इसमें मैग्नेट फिट होता है। फिर मैग्नेट के बाद इसके अंदर स्टेटर फिट होता है। फिर वो अगले मरले में फिर इसकी फ़िटिंग होती है। और फिटिंग के बाद फिर ये हमारा पेंट के शोबे में चला जाता है। पेंट का फिर वहाँ से पेंट होने के बाद फिर वो हम इसकी पैकिंग शोबे में ले आते हैं। फिर इसकी चेकिंग के बाद पैकिंग हो जाती है। ये पंखा अब तैयार हो गया है। इसमें मैग्नेट और स्टेटर फिट हो करके फिर यहाँ पे ये फिटिंग होती है। ये तमाम मुख्तलिफ़ जगहों से प्रोसेस से गुज़रते हुए ये मुकम्मल करके फिर हम इसको बाकायदा चेकिंग रूम में ले जाते हैं। फिर वहाँ से फिर पंखा कंप्लीट होता है हमारा पंखा जो है ना, वो 1 एम्पेयर से भी कम एम्पेयर ले रहा है, बहुत ज़्यादा कम है। तो ये 0.27 एम्पेयर ले रहा है। तो आम पंखे जो हैं वो 120 वाट पे चल रहे हैं। ये सिर्फ 60 वाट पे चल रहा है, 59-60 पे। ये नई टेक्नोलॉजी ACDC में है, इन्वर्टर में। इससे 30 वाट की जो टेक्नोलॉजी है वो इससे भी कम है। वो जो पंखा हमारा एक पंखा चलता है हम 220 वाला, उस पर ये 3 से 3.5 पंखे उतने वाट पे काम करते हैं। तो इस चेकिंग के बाद हमारा पंखा फिर पेंट के लिए ऊपर पेंट के शोबे में चला जाता है। ये हमारा पेंट सेटअप है। इसमें हम स्टोमिंग पेंट करते हैं, जो 30 मिनट में पंखा जब हम पेंट करते हैं तो ये कन्वेयर से दूसरी तरफ निकलता है। इसका रंग जो है ना, वो इतना हैवी होता है, पक्का होता है कि वो उतरता ही नहीं है। हम आम पेंट इस्तेमाल नहीं करते, हम डायमंड का सबसे अच्छा पेंट वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पेडिस्टल फ़ैन है उसमें स्टोमिंग पेंट इस्तेमाल होता है। जो ACDC पंखा है, 30 वाट का पंखा है, उसमें हम पाउडर कोटिंग इस्तेमाल करते हैं। पाउडर कोटिंग फिर इस कन्वेयर से गुजार के 30 मिनट में ये हमारी जो कन्वेयर है वो 30 मिनट में हम जब एक पंखा इधर से गुजारते हैं तो दूसरी तरफ 30 मिनट बाद निकलता है। तो इससे पेंट बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद हमारी फिट आ जाता है फिटिंग। इसके बाद चेकिंग का शोबा, दोबारा इसकी पैकिंग का शोबा, वो फिर हम पैकिंग में हम इनको इस शोबे में ले आते हैं। पंखा जब इस जगह पे आता है तो फिर हम उसकी पैकिंग शुरू हो जाती है। तो पैकिंग फिर उस चेक करके फिर हम इसको इस शक्ल में पैक करके फिर बेचते हैं हम।
तो कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताएं कि आप पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ अपने पंखे वगैरह भेज रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर भी भेजते हैं, और अगर पाकिस्तान के अंदर हैं तो कौन कौन से शहर है जहाँ भेजते हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर पेशावर तक तमाम शहरों में ये पंखा भेज रहे हैं। और पेशावर के थ्रू हमने अफ़गानिस्तान भी इंपोर्ट किया है और बलूचिस्तान के थ्रू हमने अब ईरान में भी एक्सपोर्ट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे बांग्लादेश, मुख्तलिफ़ मुल्कों में, श्रीलंका में हमारा इरादा है कि हम इंशाल्लाह पंखे को इंपोर्ट करें। तो ये तो थी आपकी फैक्ट्री जहाँ पे सारी प्रोडक्शन हो रही है। अब आपका कोई डिस्प्ले सेंटर, आपकी कोई दुकान जहाँ पे ये सब चीज़ें सिर्फ पड़ी हुई होती हैं, बंदा जाके देखता है कि अच्छा ये मॉडल पड़े हुए हैं। हमने अपनी फैक्ट्री का आउटलेट यूनिवर्सल ट्रेडर्स के नाम से नुमानिया रोड पे बनाया हुआ है। जो दोस्त हमारे एक दो पंखे लेने आते हैं रिटेल में, तो हम उनको वो वहाँ से देते हैं। यहाँ से हमारा माल होलसेल में मुख्तलिफ़ शहरों में गाड़ियों की शक्ल में, अपना बिल्टी की शक्ल में हम भिजवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरे पाकिस्तान में माल जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो था अगर किसी ने आपसे एक दो पंखा लेना है। तो अगर किसी ने आपसे बल्क में सामान उठाना है, ज़्यादा पंखों का, जैसे 100 पंखों का ऑर्डर आ जाता है, 200 पंखों का ऑर्डर आ जाता है, तो फिर आप उनको कोई डिस्काउंट वगैरह देते हैं? हम उनको भी डिस्काउंट देते हैं। जो मसाजिद हैं, मदारस हैं, कोई ऐसी अच्छी जगह स्कूल्स हैं, उनके लिए हम होलसेल प्राइस से भी कम रेट में उनको प्रोवाइड कर देते हैं। इसलिए कि वो हमारा एक इमेज अच्छा बनता है कि हर जगह अच्छी अच्छी जगहों पे जब पंखा लगता है तो मार्केट में नाम बनता है बंदे का। तो वैसे भी हम इन चीज़ों को लाइक करते हैं। तो अब आगे यकीनन आपके बच्चे भी होंगे, तो क्या वो इस काम में आना चाह रहे हैं या वो कहीं पढ़ लिख के कहीं और जॉब करना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्टडी के बाद मेरे 2 बेटे अब इस फील्ड में आ चुके हैं और वो मेरे बाजू बने हुए हैं और सिस्टम को वो अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और आगे आने वाले चंद सालों में इंशाअल्लाह ताला हम तरक्की की तरफ निकलेंगे। जी बहुत शुक्रिया, मैं बहुत अच्छा लगा, आपने हमें इतनी डिटेल से बताया। बहुत सी चीज़ें ऐसे थी जो हमने नहीं जानी, तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे। आमीन आमीन। ये था हमारा आज का विज़िट, जिसमें हमने पता किया पंखों के बारे में, वॉशिंग मशीन के बारे में और एक ऐसे फील्ड के बारे में जिसके बारे में पाकिस्तान में इतना लोगों को शायद नॉलेज नहीं था, या हमारी यूथ को, जेनजी को नॉलेज नहीं है। मेरे ख्याल से अब तक आ गया होगा। और मज़ीद ऐसे शोज़ देखने के लिए देखते रहिए एक्सपोज़।